के नागरिक लालगढ़ में इकट्ठे हुए हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमारे कैंडिडेट संदीप लोड जी, जिला प्रधान कश्मीर करीमवाला जी, अजय चोड़ जी, हल्का प्रधान अजय खोड़ जी, और जो आज हम अपने इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी की वोटों की अपील करने के लिए संदीप लोड जी के आपके गांव में आए हैं। और साथियों, आप तो जमाल वाले हैं, आपको तो सारा पता है जो बीजेपी वाले करते हैं। आपके सरपंच साहब बैठे हैं, आपके सरपंच साहब के ऊपर एक पर्चा दर्ज हुआ था कुछ दिन पहले। सारे गांव वालों को पता होगा कि किस हिसाब से वो पर्चा कैंसिल हुआ, कितना मोबाइल पर्चा हुआ था। तो साथियों, जो बीजेपी वाले है ना, बीजेपी वाला आपका है कि यहाँ नजदीक का जो बीजेपी का आज सरसा जिले का मतलब तंवर का सर्वे बन रहा है, वो कह रहा है मैं इलेक्शन तंवर को यहाँ से जिता के भेजूंगा, और वो लोगों का भाईचारा खराब कर रहा है। मैंने दो चीजें देखी है। वो एक तो देखा भी जातिवाद का जरूर करता है, जहाँ अपने आप छत्ती बरादरी के लोग बैठे हैं ना अपने गाँव में, कभी कोई दिक्कत नहीं आती, तो वो जाके ये कहेगा भी मेरा जाट तो मेरा साथ नहीं देते और जो मेरा पैंती बरादरी है वो मेरा साथ देगी। वो फूट डालने वाला काम करता है अपने गाँवों में। दूसरा उसका क्या काम है, वो जाता है किसी का भी सामाजिक हमारा भाईचारा है, तो भाईचारे में जाके आपका किसी का कोई मर्ग हुई है, यहाँ पर बैठने जाते हैं, यहाँ कोई पंचायती में जाते हैं, या किसी का जो बीमार है उसका पता लेने जाता है ना, तो वहां से फोटो डाल देता है भी अपनों के साथ। IT सेल उसका इतना स्ट्रॉन्ग है। पीछे 2-4 दिन पहले हमारे साथ भी ऐसे हुआ, इलाहाबाद में हमारी पंचायत चल रही थी, कोई मिट्टी सुरेरा का मैटर था, सरपंच मिट्टी सुरेरा थे, मैं सरपंच था और एक मोदी खेड़ा के सिद्धू भाई थे, तीनों सरपंच थे, और बकरियां वाली का लड़का था और लड़की मिट्टी सुरेरा की थी। उस पंचायत में इकट्ठे हुए, उस पंचायत में हमारी फोटो डाल दी, मतलब ये साथी बीजेपी का साथ दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको जमाने वाले साथियों को भी उस आदमी की बातों में न आना। वो इतना झूठा हो रहा है, वो कहेगा मैंने ये पाइपलाइन डाल दी, ये रास्ते डाल दी, कोई रास्ता नहीं डाल रहा, कोई पाइपलाइन नहीं डाल रहा, कोई गौशाला में आप बता दो भी किसी ने उसने पैसे बोले हुए आए हैं, उससे सचेत रहने की जरूरत है आपको। दूसरा जो कैंडिडेट है जो तंवर है, उसका तो सभी को पता ही है। कल हमारे चलकनी गांव में अपनी पार्टी के सरपंच साहब आए हुए भीम जी, उन्होंने तंवर से वहां सवाल करे 2-3 परसों की बात है, तो तंवर और मीनू को आगे क्या जवाब था भी इसका घर पता करो भी कहाँ है इसका घर। ये वर्डिंग है उस बात मुलाजमी की। वो जवाब की मतलब लोगों को डराने वाली राजनीति कर रहा है। और जो शैलजा का हमारे प्रधान जी ने कश्मीर जी ने बताया भी शैलजा का किसी जमाल गांव में कोई काम बता दो। देखो मेरी तो जितनी 40-42 साल उम्र है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरसा जिले में कोई काम बता दे शैलजा भी मैंने यहाँ बोर्ड लगाया, यहाँ मैंने उद्घाटन किया किसी काम का। तो इन बातों में ना आप हम बैठते हैं जहाँ कहीं भी सरपंच इकट्ठे होते हैं ना, अपने गांव में ये होता है कौन जीतेगी लोकदल, अपने गांव में कौन विजय रहती है आज तक, मतलब कौन किसकी वोटें ज्यादा निकल है लोकदल पार्टी की। तो किस हिसाब से आप दूसरे कैंडिडेट को कह सकते हैं भी जीतेगा। अपने वर्करों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिरसा जिले में जितने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, अभय चौटाला जी ने काम किए हैं, 5 सीट भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। और आज ये हमारा 5वां दिन है। हम रानिया, उसके बाद फतेहाबाद, फिर कलावाड़ी और कल नरवाना और आज इलाहाबाद हल्के में पहुँचे हैं। और निरंतर जो प्यार प्रेम मिल रहा है, जो आशीर्वाद मिल रहा है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि वो निशब्द है। इलाहाबाद जो है वो अभय सिंह का गढ़ रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दावा कर रही है जीत का, कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत से दावे करती है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि वो 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे और हर साल देंगे। तो ये तो जुमलों की सरकार है, कुछ भी बोलते हैं। मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। कांग्रेस की प्रत्याशी शैलजा कहती है कि मेरा तो घर जो है वो लोगों के दिलों में है, पहले भी मैं सांसद रह चुकी हूँ यहाँ से और अब की बार भी मैं यहाँ से बड़ी जीत हासिल करूँगी। इसीलिए वो शायद अपना घर छोड़ करके अम्बाला चली गई थी।
कुछ ही दिन रह गए, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? अपना मुकाबला किससे मानते हैं? देखिए, वैसे तो मैं इनेलो के और अपने घर पे हूँ, और अगर थोड़ा बहुत मुकाबला है तो वो कांग्रेस से है, उसको भी अगले 6 से 7 दिनों में जो है पलट दिया जाएगा। बीजेपी गारंटियों की बात कर रही है कि मोदी की गारंटियां हैं, हमने काम बहुत कराए हैं, बच्चे बहुत बिना पर्ची खर्ची के लगे हैं, इस तरह के दावे कर रही है, लोगों के बीच में जा रही है। ये सब कहने की बातें हैं, असल तो सभी को सब बातें पता है। मैं इस बारे में नहीं आपको कुछ कहूँगा, क्योंकि जुमले की सरकार है, कहते कुछ है करते कुछ है, आज तक कहा बहुत कुछ है, हुआ कुछ नहीं। और अगर सबका साथ और सबके विकास की बात है तो मैंने आपको बताया, मेरा आज 5वां दिन है, लगातार है, और पूरी सिरसा लोकसभा के हर एक हलके को मैं घूम रहा हूँ। तो मुझे यहाँ घूमने से एक चीज़ तो महसूस हुई कि एक सौतेला व्यवहार किया गया सिरसा लोकसभा क्षेत्र से। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी बहुत खस्ता हालात है। बड़े बड़े हाईवे ज़रूर बना दिए बीजेपी ने, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं गांवों में, अगर उनको देखते हैं तो बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जहां देखने को सड़क ही नहीं मिलती है। हाँ, पता चलता है कि कभी जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, जब वो मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने बनवाई थी। उसके बाद अगले 10 साल कांग्रेस और उसके बाद के 10 साल बीजेपी ने उस पर कोई काम नहीं किया। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हो? देखिए, मैं अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर के जनता के बीच में हूँ, और मेरी पार्टी का जो भी मैनिफेस्टो है उसके अंदर हर एक वर्ग का पूरा ध्यान रखा गया है। बेरोज़गारी भत्ता युवाओं के लिए है, 7500 रुपये पेंशन, बुढ़ापा पेंशन करने के लिए बुज़ुर्गों के लिए है, और महिलाओं के लिए 1100 रुपये मासिक और 1 सिलेंडर मुफ्त देने की बात है, और शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार करने की बात है। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की बात है। तो इस तरीके के विभिन्न प्रकार के बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर के बीच में है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा सिरसा में जो नशे को लेकर के है कि इसके लिए भी कोई ना कोई ज़रूर कड़े कदम उठाए जाएंगे, और जब पहुंचेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे कि जो अभी बताने का नहीं, उस टाइम करने का काम होना चाहिए। संदीप जी, 12 से 13 दिन रहे हैं सिरसा लोकसभा में, INLD की तरफ से कोई बड़ा कार्यक्रम हो, कोई रैली हो, इस तरह का कोई कार्यक्रम आप? नहीं, इस तरीके के अभी 2 कार्यक्रम होंगे, तो अभी तक उनमें से एक कंफर्म हो पाया है। जो 20 तारीख को एक महा रैली होगी, और वो एक ऐसी रैली होगी सिरसा में कि वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। नेता होंगे जी? देखिए जी, मेरे लिए तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से बड़ा और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से बड़ा कोई लीडर है नहीं, और स्वास्थ्य के चलते चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आना या ना आना मैं नहीं कह सकता, लेकिन आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जरूर मौजूद होंगे। ठीक है।